92 के अंदर कबूतर तो क्या गर्भालय में जाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सामने एक पत्थर का पड़ा हुआ था। बहुत विपरीत स्थितियाँ थी, लेकिन उस समय भी संघर्ष तो हुआ है। वो जीर्णोद्धार ऐसे ही नहीं हुआ, उस जीर्णोद्धार के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। और मैं उस समय भी यही कहता हूँ कि भक्त वहाँ का जीर्णोद्धार भक्तों से नहीं हुआ है, बौद्धों की धन पर हुआ है। वो तो हमारी कुंडली में लिखा ही हुआ है। 92 में भी इधर जीर्णोद्धार चल रहा था, उधर यहाँ के विरोधी लोग थाने में बैठे हुए थे और मजेदार कहानी हुई थी, कभी सुना दूंगा, कभी सुनाई भी है। पानी की जो स्थिति थी, डॉक्टर महावीर थे उस समय 52 पूरे क्षेत्र के अंदर 52 बोरिंग हुई थी, गवर्नमेंट ने कराई थी। किसी में पानी नहीं था, सब नगर के नीचे खेतों में से पानी लाते थे। तब वहाँ बोरिंग की बात डॉक्टर महावीर ने कहा कि महाराज जी बोरिंग का मैंने कही, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। एक सज्जन थे, उनको पता चला कि ये बोरिंग कर रहे हैं महाराज के आशीर्वाद से। तो वो ब्राह्मण सज्जन थे, वो आए, बोले महाराज जी आप आशीर्वाद मत दे देना बोरिंग में, क्योंकि जैन साधुओं का आशीर्वाद कभी निरर्थक नहीं जाता और यहाँ आपका निरर्थक जाएगा। तो उन्होंने यही आके कहा महाराज जी आप साधु संत हैं, आपका मैंने सुना आपने आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए मत देना, क्योंकि यहाँ पानी नहीं निकलेगा। 200-300 साल पहले की घटना है, एक साधु का अभिशाप है। एक कोई राहगीर चलने वाले कोई ऐसे ही साधु थे, उन्होंने कुएं पे जाकर पनिहारन से पानी मांगा कि मुझे पानी पिला दो। उस पनिहारन ने पानी न पिला करके और अपनी बूंदी भरी और चल दिया तमेड़ी भर के। तो उस साधु ने अभिशाप दिया कि इस गांव की पनिहारन प्यासे को पानी नहीं पिलाती है, जाओ तुम्हारे पूरे जहाँ तक घर रहेंगे, नगर रहेगा, उस नगर में कभी पानी नहीं निकलेगा और तुम महिलाओं को नगर के बाहर पानी लेने आना पड़ेगा। ये अभिशाप प्रसिद्ध था वहाँ पर, और उसी अभिशाप के तहत लोगों की धारणा थी कि पानी नहीं निकलेगा। और पहले तो मेरी कोई रुचि नहीं थी, मैंने आशीर्वाद दिया भी नहीं था। उन्होंने कहा महाराज बोरिंग करना निकलो। अब ये कहते ही फिर तो तुम जानते हो, फिर तो अपने के लोग खुली चलने लग जाती है। हमने कहा अब तो आशीर्वाद जरूर दूंगा, अभी तक नहीं दिया था, अब तो जरूर आशीर्वाद होगा। बोले महाराज मत देना, देखो कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो आपने मना कर दिया है तो आशीर्वाद तो होगा। वैसे हमें कोई मतलब नहीं था, पर मैंने सामायिक शांतिनाथ भगवान के पास की और दूसरे दिन सवेरे आहार शांति धारा हुई और मैं आहार के बाद आ रहा था, तो वहीं पर जाकर के मैंने शांतिनाथ भगवान से कहा भगवान एक बाबा अभिशाप दे के गया और बाबा का अभिशाप बाबा ही से कटेगा। कांटे से ही कांटा निकलता है, और जब बाबा का अभिशाप है तो बाबा ही से कटेगा। और आज मौका आ गया इस अभिशाप को काटने के और प्यासी जनता के लिए। और हुआ वहाँ गंदोदक गया, मैं खुद गया। उन्होंने बर्मा, हमने गीला श्रीफल लेकर के, वो बर्मा होता ना उसी में चला। अब दिन भर हो गया चलते, रात को हो गया चलते, पूरी रात चलता रहा। सूखा भूसा सूखा उड़ता रहा। गर्मी का समय मैं छत पे था। सुबह 5 बजे के लगभग जब उठते हैं तो महावीर आगे बोले महाराज जी कुछ नहीं निकला, और अब तो इतना कठोर पत्थर आ गया है कि बर्मा भी काम नहीं कर रहा है। तो हमने कहा देखो अभी मेरे उठने का समय नहीं हुआ है, अभी कम से कम हमारे लिए 8-पौन घंटा और लगेगा। अपनी स्थिति आदि करके फिर मैं मंदिर में जाऊंगा।
तब तक आप लगे रहो। और बस मैं अपनी स्तुति कर रहा था, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहा था। स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते पढ़ते मैं 16वें नंबर भगवान शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ रहा था। ध्याय 16वें का ध्याय नहीं, विधाय रक्षाम प्रताप जानाम राजा चिदम यो प्रतिम प्रतापा विधा पुरस्तात् एव शांतर मुनिर्दया मूर्ति वाग शांत चक्रेण या शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगायो महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। एक करते पूरा 500 और बस से पूरा जैसे मैंने कहा शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, इतने जोर से विस्फोट हुआ, इतने जोर से विस्फोट हुआ, वो नीचे इतने जोर से विस्फोट हुआ, पूरा मंदिर कांप गया, पूरे नगर में आवाज गई जैसे कोई ब्लास्ट हुआ। और वो जो अंतिम जो स्थान चट्टान थी, इतना बड़ा विस्फोट हुआ। और विस्फोट हुआ तो मैं भी थोड़ा सा यूँ झाँका, और उसी समय एक पिचक छूटी पानी की, जो बोरिंग मशीन का जो ऊपरी हिस्सा था उससे भी 10 फुट ऊंची चली गई। और फिर पानी का वेग इतना था कि उनको बोरिंग करना मुश्किल हो गया। और फिर मैंने उनको कहा था, आज पानी निकला है, मंदिर ही नहीं, इस पानी का उपयोग पूरा गांव करेगा। वहाँ बोरिंग थे और बाहर मैंने नल लगवाया था। मैंने खुद कहा कि बोरिंग का पानी सुबह शाम पूरे बजरंगगढ़ वासियों को मिलना चाहिए, और बाहर नल लगा था, सुबह और शाम मिलता था। 1-1.5 घंटे सुबह खुलता था, शाम को खुलता था। तो बजरंगगढ़ की ये कहानी मेरे सामने की कहानी है, लेकिन शांतिनाथ भगवान के शंभु स्तोत्र का चमत्कार था कि वो पढ़ा तो उस समय ऐसी घटना घटी थी। और आज बजरंगगढ़ में जहाँ खोदो वहीं पानी पानी है।